यस फ्रेंड्स, तो अब हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उस कॉन्सेप्ट का नाम है की फैक्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। की फैक्टर, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आईपीसीसी में पढ़ा होगा, लेकिन आईपीसीसी में आपको इतना क्लियर नहीं हुआ होगा। की फैक्टर को हम लोग लिमिटिंग फैक्टर भी कहते हैं। लिमिटिंग फैक्टर का मतलब कॉन्स्ट्रेंट, शॉर्ट सप्लाई, नॉट अवेलेबल, कुछ भी लगा दीजिए वर्ड। कॉन्स्टेंट है, शॉर्ट सप्लाई है, अवेलेबल नहीं है, एनीथिंग वॉट एवर यू विश टू डू। ठीक है, ओके। अब होता क्या है, इसको थोड़ा समझाता हूँ। सपोज करो, एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो 3 प्रोडक्ट हैं ए बी सी। ठीक है, इनकी सेलिंग प्राइस 100 रुपए, 150 रुपए एंड 200 रुपए। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट में जो रॉ मटेरियल है 40, 60, 100 एट द रेट 10 रुपीज पर केजी। इसका मतलब क्या है, इसमें 4 किलो मटेरियल लग रहा है, इसमें 6 किलो मटेरियल लग रहा है और इसमें 10 किलो मटेरियल लग रहा है। जो डायरेक्ट लेबर है वो है 30, 30 और 40। डायरेक्ट लेबर है 5 रुपीज पर आवर के हिसाब से। इसका मतलब क्या है, इसमें 6 आवर्स लग रहा है, इसमें भी 6 आवर लग रहा है और इसमें 8 आवर लग रहा है। ठीक है, तो ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट हो गई। तो कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, कंट्रीब्यूशन हुआ सर इसमें 30 रुपए, इसमें सर 60 रुपए और इसमें सर 60 रुपए। यही कंट्रीब्यूशन हुआ, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब मैं आपसे एक बात कहता हूं, जो डिमांड है इसकी है 1000 यूनिट की, इसकी भी 1000 यूनिट की है और तीसरे की भी 1000 यूनिट है। यानी कि आप 1,000 यूनिट किसी भी की भी बेच सकते हैं, ए की, बी की और सी की। ठीक है ना, ए बी सी में से किसी की भी आप 1,000 यूनिट बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूं कि अगर मुझे यूनिट बेचनी हो, चलिए मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, इसको मैं 80 कर देता हूं, तो ये हो गया 8 किलो, तो ये भी 80 हो गया। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बेचना चाहिए, तो आप इमीडिएटली इसी वक्त कह देंगे कि सर आप प्रोडक्ट सी बेचिए। क्यों? क्योंकि वो आपको सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है 80 रुपए का। ठीक है, नाउ नाउ
assume that we have raw material is equal to 15,000 किलोग्राम। रॉ मटेरियल आपके पास 15,000 किलोग्राम है, या रॉ मटेरियल की जगह मैं बोलता हूं आपके पास जो लेबर है, जो डायरेक्ट लेबर है, वो 15,000 घंटे के लिए है मैक्सिमम, एंड फर्दर लेबर कैन नॉट बी हायर। ये मैंने आपको बोल दिया। तो इसका मतलब क्या है, लेबर जो है वो आपकी शॉर्ट सप्लाई है, लेबर आपकी शॉर्ट सप्लाई है, और लेबर है इज अवर लिमिटिंग फैक्टर। और लेबर अगर लिमिटिंग फैक्टर है और लेबर इज अवर की फैक्टर, तो अब हमारा डिसीजन होगा कि सर हमें वो प्रोडक्ट बेचना चाहिए जो पर आवर पे मुझे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे। सेंटेंस पे जरा ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला, हमें वो प्रोडक्ट बेचना चाहिए जो पर आवर पे हमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे। सो वी हैव टू कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन पर आवर। वो कैसे निकलेगा, टोटल कंट्रीब्यूशन था मेरा 30 रुपए का और ये 6 घंटे में था, तो ये 5 रुपए का कंट्रीब्यूशन है। इसमें 60 रुपए का कंट्रीब्यूशन था 6 घंटे में, तो ये 10 रुपए का कंट्रीब्यूशन है। और इसमें 80 रुपए का कंट्रीब्यूशन था 8 घंटे में, इसका मतलब ये भी 10 रुपए का कंट्रीब्यूशन है। तो हमने क्या सीखा, सर एक काम करते हैं, सबसे पहले ये प्रोडक्ट बनाइए और उसके बाद सेकंड नंबर पे ये प्रोडक्ट बनाइए। क्लियर? क्यों? क्योंकि ये जो दो प्रोडक्ट हैं ये 10 रुपए कंट्रीब्यूशन देते हैं पर आवर पे, ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, इसलिए इनको पहले ज्यादा बनाइए। इसके बाद जो टाइम बचेगा या जो अवेलेबल रिसोर्सेज बचेंगे, उन अवेलेबल रिसोर्सेज में हम बनाएंगे अपने जो बैलेंस यूनिट है या बैलेंस प्रोडक्ट है। सो इन की फैक्टर approach, we prepare a statement of ranking and a statement of optimum production mix for optimum प्रॉफिट। तो की फैक्टर में हम लोग एक बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग और एक बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स। ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स से हम लोग प्रोडक्शन निकालते हैं
कि बेस्ट प्रोडक्शन क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए। तो क्या फॉर्मेट होता है समझ लीजिए। स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग, यहां पर हम लिखेंगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ए बी सी, हम यहां लिख देंगे इनकी सेलिंग प्राइस, लेस में वेरिएबल कॉस्ट में रॉ मटेरियल लिख देंगे, डायरेक्ट लेबर लिख देंगे और वेरिएबल ओवरहेड लिख देंगे। वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके हम निकाल लेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिर हम देखेंगे क्वांटिटी ऑफ की फैक्टर पर यूनिट, दैट इज केजी पर यूनिट और आवर्स पर यूनिट। यहां हम ये लिख देंगे कि कितने किलो लग रहे हैं एक यूनिट को तैयार करने में। तो हमारा निकल आएगा कंट्रीब्यूशन पर आवर और पर केजी। इस कंट्रीब्यूशन पर आवर और पर केजी के हिसाब से फिर हम लोग रैंकिंग दे देंगे। सपोज करो इस पे मेरी सेकंड रैंक आई, इस पे मेरी फर्स्ट रैंक आई और इस पे मेरी थर्ड रैंक आई, ये मैंने एज्यूम कर लिया। एक ये हमारा स्टेटमेंट बनेगा। दूसरा स्टेटमेंट बनेगा स्टेटमेंट ऑफ ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स, कई बार हम इसको स्टेटमेंट ऑफ ऑप्टिमम मिक्स भी बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके कॉलम को आप समझ लीजिएगा। यहां पर लिखते हैं हम लोग प्रोडक्ट एज पर रैंकिंग। तो यहां पर हमारा जैसे पहले था बी, फिर है ए और फिर है सी, ठीक है। इसके बाद हम लिखते हैं यहां पर मैक्सिमम डिमांड कितनी है यूनिट्स में। फिर हम लिखते हैं यहां पर आवर पर यूनिट और केजी पर यूनिट। तो हम यहां पर लिख देते हैं आवर्स रिक्वायर्ड कितने हैं, हमको कितने आवर्स चाहिए, या केजी रिक्वायर्ड कितने हैं। फिर हम देखते हैं अवेलेबल आवर कितने हैं। वो हम लोग यहां लिख देते हैं। फिर आर यूज्ड कितने हुए, तो हमारे पास बैलेंस आर्स निकल आते हैं। ये जो बैलेंस आर्स है यही हमारे अगले इसके लिए आर्स अवेलेबल बनते हैं। फिर आर्स यूज्ड तो बैलेंस आर्स। तो नॉर्मली आखिर में हमारे बैलेंस खत्म हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस्ड हुई है। इस बेसिस पर
हमारा प्रोडक्शन निकल आता है। तो स्टेटमेंट ऑफ रैंकिंग बना, स्टेटमेंट ऑफ ऑप्टिमम प्रोडक्शन यूनिट्स बना। आफ्टर दैट we prepare statement of profit on the basis of quantity of optimum mix। जो ऑप्टिमम मिक्स से मेरी क्वांटिटी निकलेंगी उससे मैं अपना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बना दूंगा। तो बेसिकली की फैक्टर में ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई कोई चीज हमारी शॉर्ट सप्लाई में है, तो उस शॉर्ट सप्लाई की जो चीज है उस चीज या उस कांस्टेंट या उस रिसोर्स पर हम देखेंगे कि पर आवर हमें क्या बेनिफिट है, और उसके हिसाब से हम लोग कंट्रीब्यूशन को मेजर करेंगे एंड अकॉर्डिंगली जो कंट्रीब्यूशन से जिसमें ज्यादा है उस प्रोडक्ट को हम बनाएंगे पहले। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट था की फैक्टर का। अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे।